हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। छठ पूजा भी हो गई है, दिवाली, गोवर्धन, भाई दूज सारे फेस्टिवल हो चुके हैं, अच्छे से मनाए होंगे सभी ने, सभी खुश होंगे। अब सारे फेस्टिवल्स हो चुके हैं, आप पढ़ाई कर लें थोड़ी सी। 2 महीने बचे हैं एग्जाम्स के, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ के भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको डेली पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे डेली क्लासेस चल रही है, एनालिसिस चल रहा है पेपर का, जो ऑनलाइन मोड में हुआ था ऑलमोस्ट सारे पेपर में करा चुकी हूँ, ठीक है। आज हम करने वाले हैं मैथ्स की पेडागोजी। इसकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, उनमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने करा दिए हैं, जैसे कि वैन हिले, ब्लूम टैक्सोनॉमी, वो मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें, ठीक है। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? टीचिंग एड्स यानी शिक्षण में मददगार सामग्री। इंपोर्टेंस ऑफ टीचिंग एड्स, शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व क्या होता है, क्या इसके प्रकार हैं। जियो बोर्ड से क्वेश्चन आता है मैथ्स पेडागोजी में। टेंग्राम से भी आता है, एबेकस, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिकल क्लब ऑर्गेनाइज कराना चाहिए, मैथमेटिकल क्विज़ करानी चाहिए, तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। नेपियर पीसेस क्या होता है और डाइंस ब्लॉक क्या होते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। टीचिंग एड्स, शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी टीचिंग में, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है सहायक सामग्री, यानी ये हमारे शिक्षण में सहायक होती है। जब हम टीचिंग करते हैं तो तरह तरह की एड्स यूज करते हैं। वो किस लिए करते हैं? जिससे कि टीचिंग जो है इफेक्टिव हो सके, ठीक है। जिससे क्या है, टीचिंग इफेक्टिव हो सके और आसान हो सके और बच्चों को अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसके महत्व क्या हैं, ठीक है। इंपोर्टेंस ऑफ टीचिंग एड्स, टीचिंग एड्स के क्या महत्व हैं? ये लर्निंग को इफेक्टिव बनाते हैं, यानी प्रभावी बनाते हैं। जितने टीचिंग एड्स यूज करेंगे बच्चों को उतना ही अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। लर्निंग इफेक्टिव होती है। और ये क्या है, क्लास से बोरियत हटाता है, यानी क्लास को इंटरेस्टिंग बनाता है, यानी रोड लर्निंग से हटाता है क्लास को। क्लास जो है एक्टिविटी बेस्ड हो जाती है, क्रिएटिविटी आती है बच्चों के अंदर। हम टीचिंग एड्स से पढ़ाएंगे तो बच्चों की सेंसेस भी अच्छे से यूज होंगी, ठीक है। बच्चों को रीइंफोर्समेंट मिलता है और उनकी सेंसेस यूज होती हैं, ज्यादातर सेंसेस यूज होती हैं। जैसे कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, फोन से पढ़ रहे होंगे, कोई लैपटॉप से पढ़ रहा होगा, तो उसमें आपकी ज्यादातर सेंसेस यूज हो रही हैं। आप आंखों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कानों का भी, और पूरे एक्टिवली बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, तो उससे क्या होता है, मैक्सिमम सेंसेस यूज होते हैं। और जो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, हम पुराने मेथड से जो पढ़ते हैं, लेक्चर मेथड होता है, तो उससे क्या है, बोर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, लर्निंग को इफेक्टिव भी बनाता है, यानी अच्छा बनाता है, प्रभावी बनाता है, इंटरेस्टिंग हो जाती है लर्निंग, क्लास में बोरियत नहीं आती, और रोट लर्निंग को भी मिटा देता है, ठीक है। और ज्यादातर सेंसेस हमारी यूज होती हैं, ठीक है। ये क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स मैटर है, यानी जो कठिन सब्जेक्ट है, उन्हें इजी बनाता है। टीचिंग एड्स क्या करते हैं, जो हार्ड सब्जेक्ट होते हैं उन्हें इजी बनाते हैं। जैसे कि स्कूल में क्या होता है, आजकल प्रोजेक्टर से पढ़ाने लगे हैं, तो ये किस लिए पढ़ाते हैं? जिससे कि पढ़ाई बोरिंग ना लगे बिल्कुल भी, है ना। गेन एक्सपीरियंस एंड मेक लर्निंग परमानेंट, यानी बच्चों को एक्सपीरियंस प्रोवाइड होता है, अनुभव भी मिलता है, और हमारी लर्निंग जो है वो परमानेंट हो जाती है, बच्चों के माइंड में बिल्कुल फिक्स हो जाती है, ठीक है। बच्चे क्या है, एक्टिवली एंगेज होते हैं, यानी सक्रिय रूप से सीखते हैं, एक्टिवली सीखते हैं, बिल्कुल, ठीक है। और ये साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होता है बच्चों के अंदर, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी विकसित होता है, इमेजिनेशन भी आती है बच्चों के अंदर, एक्सप्लोरेशन भी करते हैं कुछ। और ये क्या करता है, सेल्फ लर्निंग डेवलप करता है, यानी बच्चे खुद से सीखने की कोशिश करते हैं। सेल्फ डिपेंडेंसी बच्चों के अंदर लेके आती है, यानी आत्मनिर्भरता आती है। और इमेजिनेशन, जैसे कि मैंने बताया, इमेजिनेशन आती है, बच्चे सोचते हैं, तर्क लगाते हैं, ठीक है। तो इमेजिनेशन और लॉजिकल थिंकिंग भी विकसित करते हैं, ठीक है। हेल्प इन डेवलपिंग इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी अमॉन्ग द लर्नर्स, बच्चों के अंदर जिज्ञासा आती है, जागरूक होते हैं बच्चे, और उन्हें मजा भी आता है पढ़ने में, पूछते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पुट आउट करते हैं, अपने माइंड्स को चलाते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, सोचने की कोशिश करते हैं, तर्क लगाते हैं, ठीक है। और नया, ये क्या है, लर्निंग में एक नया इनोवेशन है, यानी नया नवाचार है। जैसे कि पहले क्या है, बहुत पुराना मेथड था, बोर्ड पे आया पढ़ा दिया, लेकिन आजकल क्या है, स्कूल में प्रोजेक्टर्स यूज होने लगे हैं। देखो सरकारी स्कूल में तो अब भी नहीं है, कुछ भी फैसिलिटी
फैसिलिटीज नहीं है, यहाँ गांव में तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल है उनमें प्रोजेक्टर्स यूज करते हैं, कंप्यूटर्स के थ्रू पढ़ाते हैं, स्क्रीन पे, मतलब बच्चों को क्या है इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाते हैं, बच्चे बोर नहीं होते, खुश होते हैं कि हम जो है लैब में जा रहे हैं, कंप्यूटर लैब में जा रहे हैं, आज प्रोजेक्टर से क्लास होगी। तो क्या है ये नया इनोवेशन है हमारी टीचिंग में, ठीक है। प्रोजेक्टर तो हमारे टाइम पे ही आ गया था, जब मैं 12th क्लास में थी। हमारे यहाँ जो पब्लिक स्कूल्स हैं तो सभी में प्रोजेक्टर से पढ़ा रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है इस पे। टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स, शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार देखते हैं। दो तरह की होती है, एक तो सेंसेस बेस्ड होती है और एक टेक्निक बेस्ड होती है। सेंसेस बेस्ड में कौन कौन से होते हैं? ऑडियो यानी जिसे हम सुन सकते हैं, विजुअल जिसे हम देख सकते हैं, ऑडियो विजुअल जिसे सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं जैसे कि ऑनलाइन टीचिंग है, एंड एक्टिविटी बेस्ड यानी जो खेल खेल में पढ़ाते हैं, गतिविधियां कराते हैं कुछ भी, ठीक है। देखते हैं विजुअल एड्स। विजुअल नाम से ही पता चल रहा है, विजुअल होता है किसी चीज को देखना, किसी चीज का रिप्रेजेंटेशन, तो जिसे हम देख के पढ़ सकते हैं वो होती है हमारी विजुअल एड्स, ठीक है। खाली बस देख के पढ़ सकते हैं, जैसे कि हमारी पिक्चर्स होती हैं, पिक्चर्स के थ्रू हम पढ़ सकते हैं, डायग्राम्स के थ्रू पढ़ सकते हैं, चार्ट्स और ग्राफ्स के थ्रू पढ़ सकते हैं। पिक्चर्स क्या है? शो रियल शेप एंड साइज ऑफ अ थिंग, किसी भी चीज की क्या है रियल शेप दिखाते हैं और उसका साइज दिखाते हैं, पिक्चर्स के थ्रू हम पढ़ते हैं। देखो जब बुक्स, जैसे हम छोटे थे तो बुक्स में क्या करते थे कि पिक्चर्स देखते थे, कितनी सुंदर पिक्चर है, तो आधी चीजें तो हमें पिक्चर से ही समझ आ जाती हैं, ठीक है। ये क्या करती है? लर्निंग को परमानेंट बनाती है, ठीक है। हमारे माइंड में पिक्चर ज्यादा फिक्स होती है थ्योरी से ज्यादा, इमेजिनेशन डेवलप होती है बच्चों के अंदर, सोचते हैं, ठीक है। चार्ट्स और ग्राफ्स आते हैं विजुअल एड्स के अंदर, चार्ट्स और ग्राफ्स से भी बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स आते हैं विजुअल एड्स के, यानी मैगजीन्स, न्यूज़पेपर तो ज्यादातर सभी के घरों में आते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, जो इश्यूज होते हैं, मुद्दे हैं, उन्हें समझने में मदद होती है, ठीक है। और हम जो है देश दुनिया की टच में रहते हैं, सारी चीजें हमें पता चलती रहती हैं कि क्या हो रहा है, करंट टॉपिक पढ़ने को मिलते हैं और बर्निंग टॉपिक्स मिलते हैं, ठीक है। फिर है मैप्स का तो सभी को पता होता है। मैप्स आजकल देखो हम कहीं जा रहे होते हैं तो अपनी गाड़ी में मैप लगाते हैं, अब रास्ते तो किसी को इतने याद नहीं रहते, तो मैप हमें क्या बताते हैं कि कितनी दिशा है, दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, कौन से प्लेस पे हमें जाना है, कौन सा कट लेना है, किस तरफ से टर्न करना है, ठीक है। तो सारी चीजें मैप से हम समझ लेते हैं, ठीक है। सभी मैप यूज करते होंगे, दूरी के लिए यूज करते हैं, हमें पता चल जाता है जब हम गाड़ी में मैप लगाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारा जो डिस्टेंस है वो कितनी दूर है, ठीक है। कहाँ से हमें टर्न करना है, किस स्थान पे जाना है, कितनी दिशाएं हैं, ठीक है। तो सारी चीजें हमें मैप बता देता है। मॉडल क्या होता है? मॉडल किसी चीज की एग्जैक्ट कॉपी होती है, ठीक है। क्या होती है? एग्जैक्ट कॉपी होती है जो एग्जैक्ट शेप और साइज बताती है किसी चीज का, ठीक है। सटीक, किसी चीज का सटीक आकार और आकार दिखाता है, हालांकि उसका आकार छोटा हो सकता है, जैसे कि ग्लोब क्या है? एक मॉडल की तरह यूज होता है, जिसमें कि हम क्या समझ सकते हैं, सारी पृथ्वी देख सकते हैं। देखो इतना सा ग्लोब होता है और उसके अंदर हम सारी पृथ्वी देख सकते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट शेप और साइज हमें पता चल जाता है, ठीक है। स्लाइड एंड फिल्म जो है ओरिजिनल फॉर्म दिखाती है चीजों की, जैसे कि स्लाइड और फिल्म वो नहीं देखिए कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में बायोस्कोप आता था, उसके साइड में वो स्लाइड चलती थी, तो ये स्लाइड और फिल्म उसी तरह की है। शोज थिंग्स विच वी कैन नॉट सी डायरेक्टली, ऐसी चीजें दिखाते हैं जिसे हम डायरेक्टली नहीं देख सकते, ठीक है। और जो कंसेप्चुअल नॉलेज है उसे प्रैक्टिकल वे में दिखाने की हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है। फिर है ऑडियो एड्स। ऑडियो यानी जो हमारे कान से संबंधित है, जिसे हम सुन सकते हैं। ऑडिटरी ऑर्गन्स ईयर्स हेल्प्स इन एक्वायरिंग नॉलेज, जो श्रवण अंग होते हैं जैसे कि हमारा कान, ज्ञान प्राप्त करने में मदद करते हैं। सुनते कहां से हैं? कानों से। तो ऑडियो एड्स में क्या हमारे कानों का इस्तेमाल होता है, ठीक है। थ्रू दीज एड्स लर्नर कैन रिसीव नॉलेज एनी टाइम एंड एनीवेयर, इससे क्या करते हैं, नॉलेज जो है, ज्ञान हम कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं और कहीं से भी सुन सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप इस टाइम क्या कर रहे हैं, अगर आप वीडियो देखे बिना फोन साइड में रख दें और कानों में लीड लगाएं कुछ भी, तो कानों में आवाज जाएगी, तो वो क्या होगा, एक तरह से ऑडियो एड्स हो जाएगा, ठीक है। ऑडियो विजुअल एड्स, दृश्य श्रव्य सामग्री, ठीक है। यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन्वॉल्व्स मैक्सिमम यूज ऑफ सेंस ऑर्गन्स। ऑडियो विजुअल एड्स यानी ऑडियो सुनना, विजुअल यानी देखना, जिसमें सुनना भी हो और देखना भी हो, जैसे कि आप देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारी ज्यादातर सेंसेस यूज होती हैं,
ठीक है, इसमें हमारी ज्यादातर इंद्रियां यूज होती हैं। ठीक है, ज्ञान प्राप्त के लिए सभी इंद्रियों का उपयोग आवश्यक है और दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग में इंद्रियों का अधिकतम उपयोग शामिल है, यानी ज्यादातर सेंसेस हमारी यूज होती हैं। हम एक्टिवली रहते हैं जब ऑडियो विजुअल चीजों से हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या है, सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बना देती है, जो विषय है उसे इंटरेस्टिंग बना देती है, आसान बना देती है और बहुत गम्य यानी इंटेलिजिबल बना देती है। ठीक है, इजी तो हो ही जाएगा, इंटरेस्टिंग, मजा भी आएगा पढ़ने में। ठीक है, क्योंकि हमारी सारी सेंसेस उसमें यूज होती हैं, हम एक्टिव होकर पढ़ते हैं। फिर है 3 डायमेंशनल टीचिंग एड्स, 3 आयामी शिक्षण सहायक सामग्री। ये क्या है, हमें समझ प्रोवाइड करते हैं रियल चीजों की, रियल थिंग्स की, जैसे कि हमारे मॉडल्स होते हैं, पपेट्स होते हैं, वास्तविक वस्तुएं, कोई भी नमूने, मॉडल या कठपुतली। ठीक है, फिर है एक्टिविटी एड्स, ये इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी से तो क्वेश्चन आते हैं। एक्टिविटी क्या है, हमें रियल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, यानी हमें डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिलता है, हमें डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिलता है किसी भी चीज का, क्योंकि हम इसे अपने हाथों से टच एंड फील करके करते हैं। कोई भी गतिविधि अगर हम कर रहे हैं तो खुद से कर रहे हैं, उसमें हमारी बॉडी यूज हो रही है, तो हमें डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिलता है इसमें। ठीक है, जैसे कि कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट यूज करते हैं हम, टीचिंग में भी करते हैं। ठीक है, अब दिखेगा आपको, हाँ देखो, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं जिसे हम टच एंड फील कर सके। कोई भी एक्टिविटीज अगर हम करा रहे हैं तो उससे क्या है, बच्चे को रियल नॉलेज मिलती है। ठीक है, न्यू थिंग्स कैन बी लर्न थ्रू दीज एड्स, नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं और पर्सनल एक्सपीरियंस मिलता है। पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, अब हम कुछ भी काम करके देख रहे हैं, जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो जब आप क्वेश्चन से सोल्व करेंगे तो आप ये कंसेप्ट वहां पे यूज करेंगे, तो जब खुद से यूज करेंगे तो पर्सनल एक्सपीरियंस भी मिलेगा आपको और लर्निंग परमानेंट भी होगी और वो आपकी रियल नॉलेज होगी। ठीक है, जिसे आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, एंड कैन बी न्यू थिंग्स कैन बी लर्न थ्रू दीज एड्स, नई नई चीजें आप सीखेंगे। आप यहां से पढ़ के गए, आपने क्वेश्चंस में अप्लाई करा, तो वहां और चीजें सीखने को मिलेंगी आपको, क्योंकि क्वेश्चंस तरह तरह से बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए एक्टिविटी एड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है जियो बोर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, जियो बोर्ड यानी भू बोर्ड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, एक लकड़ी का फट्टा जैसा होता है, इसमें क्या होता है, कीले होती हैं। ठीक है, जैसे कीले घुसा दी होती हैं, तो रबड़ बैंड से इसमें बच्चे क्या करते हैं, शेप सीख लेते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप सीखते हैं, जैसे कि स्क्वायर बना रहे हैं, ट्राइंगल बना रहे हैं, रेक्टेंगल, जैसे कि यहाँ पे रेक्टेंगल बन रहा है ये। ठीक है, ट्राइंगल बन रहा है, बच्चे ट्राइंगल बना देते हैं। इन पिन्स में क्या है, रबड़ डालेंगे और ट्राइंगल बनाएंगे, शेप्स की नॉलेज बच्चों को मिलती है। रेक्टेंगल बना रहे हैं, स्क्वायर बना रहे हैं। ठीक है, तो एक स्क्वायर बोर्ड है जिसमें कि कीले होती हैं। रबर बैंड से क्या है, इसमें ज्योमेट्री की शेप्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें 2D शेप्स पढ़ी जाती हैं। ठीक है, और ये विजुअली इंपेयर्ड बच्चों के लिए भी होता है। ऊपर करके लिखती हूँ, विजुअली जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, विजुअली इंपेयर्ड जो बच्चे होते हैं, वो भी इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, अब जैसे विजुअली इंपेयर्ड बच्चे होते हैं जिन्हें देखने में प्रॉब्लम होती है, उन्हें ब्रेल का प्रयोग कराया जाता है, लेकिन इसका भी प्रयोग करके, लेकिन छू सकते हैं, जो कीले हैं उस पर हाथ रख के वो पहचान सकते हैं कि ट्राइंगल ऐसे बन सकता है, स्क्वायर ऐसे बन सकता है, रेक्टेंगल ऐसे बन सकता है। ठीक है, तो ये विजुअली इंपेयर्ड बच्चों के लिए होता है और इसमें 2D शेप्स देख सकते हैं वो। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से शेप देख सकते हैं, 2D शेप्स। ठीक है, और ये क्या है, आसान हो जाते हैं इसमें हमारी शेप समझना बच्चों के लिए, तो इसे क्या बोलते हैं, जियो बोर्ड। ठीक है, आगे चलते हैं, टैंग्राम। टैंग्राम क्या होता है, ये इट हैज 2 बिग ट्राइंगल्स, 1 मीडियम ट्राइंगल्स, 2 स्मॉल ट्राइंगल, 1 स्क्वायर एंड 1 पैरेललोग्राम, यानी 7 होते हैं इसमें टोटल। ठीक है, 7 शेप्स इसके अंदर पाई जाती हैं। ये क्या होती है, ये बच्चों के लिए यूज होती है, इससे बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होती है, यानी समस्या समाधान कौशल विकसित होता है और लॉजिकल स्किल, यानी बच्चे तर्क भी लगाते हैं। ठीक है, ये भी ज्योमेट्रिकल शेप्स के लिए यूज होता है, इसमें 7 पाए जाते हैं, 7 शेप, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसमें स्क्वायर भी है, देखो ये दिख रहा है ना, स्क्वायर भी है, ट्राइंगल भी है। ठीक है, और पैरेललोग्राम भी है। ठीक है, तो ये इस तरह से बच्चे इसमें सीख लेते हैं। क्या बोलते हैं इसे, टैंग्राम। ठीक है, ये भी पेपर में आता है। 2 बड़े ट्राइंगल है इसके अंदर, एक छोटा ट्राइंगल है मीडियम, यानी 2 स्मॉल ट्राइंगल है छोटे बिल्कुल, एक स्क्वायर है और एक पैरेललोग्राम है। ठीक है,
ये क्या करता है, बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करता है और लॉजिकल स्किल। ठीक है, बच्चे तर्क लगाते हैं और समस्या समाधान खोजते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं अबेकस एंड काउंटिंग फ्रेम। अबेकस क्या होता है, गिनतारा। अबेकस क्या होता है, गिनतारा। समझ तो आ रहा होगा सभी को, बताइए कमेंट में। अबेकस होता है काउंटिंग फ्रेम। ये एक बहुत पुराना मेथड है, एंशिएंट मेथड है, आप यहां से देख सकते हैं। इस तरह का होता है अबेकस। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, ये इस तरह की मोती होते हैं मोटे मोटे। इनसे क्या है, बच्चा काउंटिंग सीख सकता है, यानी प्लस करना सीख सकता है। अब जैसे कि 2 काउंटिंग है, एक और कर दिया, एक इधर सरका दिया, तो बच्चे से पूछेंगे कि बताओ कितनी काउंटिंग हुई। एक इधर से इधर निकाल दिया तो पूछेंगे कि कितनी हुई। तो ऐड भी सीख सकते हैं, सब्सट्रैक्शन भी यानी घटा भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर बच्चे क्या है, ऐड सीखते हैं, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट, प्लेस वैल्यू भी ये बार बार पूछता है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू भी सीखते हैं, जिससे कि बच्चे को आसानी हो जाती है समझने में। ये एक लकड़ी का या प्लास्टिक का फ्रेम होता है, क्या बोलते हैं इसे, अबेकस। क्या बोलते हैं, अबेकस यानी गिनतारा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर है मैथमेटिकल क्लब। इनसे क्या है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। द लर्नर्स स्पेंड देयर टाइम व्हाइल एंजॉइंग देयर मैथमेटिक्स। शिक्षार्थी अपना समय गणित करने में आनंद लेते हुए व्यतीत करते हैं। जब मैथमेटिकल क्लब में क्या होता है, बच्चे जो अपना टाइम स्पेंड करते हैं वो मैथ्स को पढ़ने में करते हैं और एंजॉय करके पढ़ते हैं। ठीक है, मजे मजे में आनंद लेके पढ़ते हैं। इससे क्या होता है, दे इजिली सॉल्व बिगर प्रॉब्लम्स बिसाइड्स स्मॉल प्रॉब्लम, यानी चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं प्रॉब्लम्स को। जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, इट प्रमोट्स लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स। ये क्या है, जो मैथ की लर्निंग है उसे बढ़ावा देता है। ठीक है, इट प्रूव्स यूजफुल फॉर दोज हु हैव कीन इंटरेस्ट इन लर्निंग मैथमेटिक्स। ये उनके लिए उपयोगी है जो मैथ पढ़ना पसंद करते हैं। मैथ तो वैसे सभी को पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब आधों को तो मैथ का फोबिया होगा, मुझे भी मैथ थोड़ा कम आता है। एक्सप्लोरेशन एनालिसिस ऑफ मैथमेटिकल कंसेप्ट, मैथ के कंसेप्ट क्लियर होते हैं। ठीक है, ये एक बहुत यूजफुल है मैथमेटिकल क्लब। फिर है ट्रिप टू मैथमेटिकल म्यूजियम। जैसे कि अगर हम साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस की ट्रिप कहाँ ले जानी चाहिए, साइंस म्यूजियम में। इसी तरह अगर मैथ की ट्रिप ले जा रहे हैं तो मैथमेटिकल म्यूजियम्स में ले जानी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि ये क्या करते हैं, लर्निंग को इंटरेस्टिंग बना देते हैं। आंखों से हम लाइव देखते हैं बिल्कुल और इंटरेस्टिंग हो जाती है लर्निंग। जैसे कि साइंस म्यूजियम में हम जाते हैं, वहाँ चीजें देखते हैं, तो इसी तरह से जब मैथमेटिकल म्यूजियम में जाते हैं तो वहाँ चीजें सामने से देखते हैं, तो वो इंटरेस्टिंग भी हो जाता है और लाइव भी हो जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जो महान गणितज्ञ हैं यानी ग्रेट मैथमेटिशियन है उनके बारे में पढ़ने को मिलता है, बच्चों को देखने को मिलता है कि उन्होंने किस फील्ड में क्या क्या काम किया है। ठीक है, क्या डिस्कवरीज हुई हैं मैथ में, क्या इनका योगदान रहा है। इससे बच्चे क्या है, मोटिवेट भी होते हैं और सीखते भी हैं, उन्हें नॉलेज भी मिलती है। ठीक है, तो मैथमेटिकल म्यूजियम्स भी बच्चों को लेके जाना चाहिए। इट शुड हैव मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वहां पे मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं जिन्हें बच्चे देखते हैं। तो क्या है, समर कैंप बच्चों के ऑर्गेनाइज होने चाहिए, यानी ट्रिप जाती रहनी चाहिए स्कूल्स में, लेके भी जाते हैं, हमारी भी खूब गई थी ट्रिप्स। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपटीशन क्विज, आपकी भी गई थी क्या, बताइए कमेंट सेक्शन में। प्रश्नोत्तरी का आयोजन, इस तरह की क्विज ऑर्गेनाइज करनी चाहिए जो मैथ से रिलेटेड हो। ठीक है, इससे क्या होता है, बच्चों की मेमोरी डेवलप होती है, यानी माइंड डेवलप होता है, बच्चे सोचने पे मजबूर होते हैं, थिंकिंग डेवलप होती है और इमेजिनेशन डेवलप होती है। ठीक है, यानी बच्चों की शक्ति, चिंतन, स्मरण शक्ति और कल्पना शक्ति का विकास होता है। ठीक है, समझ आ रहा है, बताइए कमेंट्स में। डेवलप सोशल वैल्यूज अमंग द लर्नर्स, इससे बच्चों के अंदर सामाजिक मूल्य भी आते हैं जो क्विजेज होती हैं। ठीक है, लर्नर्स आर इंस्पायर्ड टू गेन नॉलेज फ्रॉम लेबोरेटरी लाइब्रेरी, बच्चे क्या है, इंस्पायर्ड होते हैं नॉलेज लेने के लिए, कहां से, लैब में, जो मैथमेटिकल लैब्स होती हैं, लाइब्रेरीज होती हैं। ठीक है, ये बच्चों को एनकरेज करती है डीप स्टडी के लिए, ये बच्चों को प्रोत्साहित करती है गहन अध्ययन के लिए। मैथमेटिकल ओलंपियाड भी ऑर्गेनाइज कराने चाहिए। ठीक है, मैथमेटिकल फेयर, जब आप लोग टीचर बन जाएंगे तो आप भी एक्टिविटीज कराना, बच्चों को खेल खेल में सिखाना, जिससे कि बच्चे एंजॉय करके पढ़ें। ठीक है, तो आप जल्दी से टीचर बन जाइए। मैथमेटिकल फेयर, गणितीय मेला।
इट डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग द लर्नर्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ म्यूचुअल डिपेंडेंसी ऑफ मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये क्या करता है, शिक्षार्थियों के बीच वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पैदा करता है, विकसित करता है, गणित, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पारस्परिक निर्भरता की समझ विकसित करता है, यानी टेक्नोलॉजी की नॉलेज बच्चों को प्रोवाइड करता है, साइंस की नॉलेज और मैथमेटिक्स की। ठीक है, तो मैथमेटिकल फेयर्स भी ऑर्गेनाइज होने चाहिए, क्विजेस भी होनी चाहिए, बच्चों को साइंस म्यूजियम लेके जाएं जिससे कि बच्चे सीख सकें। ठीक है, providing appropriate opportunity and encouragement to the learners to implement their thoughts। बच्चों को इस तरह की अपॉर्चुनिटी दें जिससे कि वो अपने थॉट्स को भी रख सके और इम्प्लीमेंट भी कर सके। बच्चों को भी तो बोलने का मौका दिया जाना चाहिए, है कि नहीं। To recognize the future mathematician and provide them opportunities to follow their path। भविष्य में गणितज्ञों की पहचान और उनके मार्ग पर चलने का अवसर प्रदान करना चाहिए। यानी बच्चों को क्या है, पहले तो मैथमेटिशियंस के बारे में बताएं जिससे कि बच्चे उन्हीं के रास्ते को फॉलो करें। अब जब हमारी क्लास में क्या है, हमारे जो प्रिंसिपल थे धामा सर, वो क्या करते थे, एक बच्चे ने IIT टॉप किया था तो उसकी फोटो लगवाया उन्होंने सभी की बुक्स में, हमारी सबकी बुक्स में लगवाया और कहते कि इसे डेली पढ़ना है। तो उससे क्या होता है, मतलब उस टाइम तो हमें मजाक लगता था, लेकिन उससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है कि हम भी इसी की तरह बनेंगे, हमें इसी की तरह बनना है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें भी ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, बच्चों को बताएं मैथमेटिशियन के बारे में, तो बच्चे मोटिवेट रहेंगे उनके मार्ग पर चलने के लिए। ठीक है, अब गणितीय जो मेले होते हैं, जो मैथमेटिकल फेयर हैं, उसमें किस तरह की चीजों को दिखाया जाना चाहिए। गणितज्ञ और प्रमुख घटनाओं के प्रेरक जीवन कहानियों की प्रदर्शन, यानी मोटिवेटिंग लाइफ स्टोरीज होनी चाहिए मैथमेटिशियंस की। ठीक है, जैसे कि रामानुजन की दिखा दें, जो मैथमेटिशियंस हैं उनकी लाइफ स्टोरीज बताएं जिससे कि बच्चे मोटिवेट हो सके। ठीक है, एग्जीबिशन ऑफ मैथमेटिकल चार्ट्स, फिगर्स, पिक्चर्स, मॉडल्स, कलेक्टेड मटेरियल्स, यानी छात्रों के द्वारा बनाए गए गणितीय चार्ट दिखाएं, चित्र दिखाएं उन्हें, आंकड़े, मॉडल, एकत्रित सामग्री आदि का प्रदर्शन होना चाहिए। जो बच्चे मॉडल्स तैयार करके लाते हैं, चार्ट बना के लाते हैं, पिक्चर्स बना के लाते हैं, तो वो सारी चीजें मैथमेटिकल फेयर्स में दिखानी चाहिए। ठीक है, Exhibition of inventions and discoveries in the field of mathematics, exhibition of games and toy based on mathematical concept। गणित के क्षेत्र में आविष्कारों और खोजों की प्रदर्शनी है, गणितीय अवधारणाओं पर आधारित खेल खिलौने की प्रदर्शनी, यानी इस तरह के खेल भी कराने चाहिए जो मैथ से रिलेटेड हो, इस तरह के खिलौने भी रखने चाहिए जो मैथ से रिलेटेड हो। ठीक है, और आविष्कार जो हुए हैं वो भी बच्चों को दिखाने चाहिए। ठीक है, समझ आ रहा है। एंटरटेनिंग एक्टिविटीज, मनोरंजक गतिविधियां, नाम से ही पता चल रहा है भाई, इस तरह की एक्टिविटीज कराएं जो बच्चों को मजा आए, एंटरटेन हो बच्चा। ठीक है, इससे क्या करता है, बच्चे के अंदर इंटरेस्ट डेवलप होता है कि भाई बच्चे को नहीं पता होता कि इसके अंदर क्या कंसेप्ट छिपा है, वो तो बाद में अपना माइंड लगाए, उसे लगेगा कि खेल हो रहा है। तो इस तरह की एक्टिविटीज करानी चाहिए। ठीक है, जो एंटरटेनमेंट हो और इंटरेस्टिंग हो, जो रुचि और मनोरंजन प्रदान करती हो। ठीक है, This brings healthy change in the environment of the class। ये कक्षा का वातावरण ही बदल देती है। अब टीचर आए पढ़ाने लग जाए तो वो क्या है, बोरिंग क्लास हो जाएगी, और अगर एक्टिविटीज करवा रहे हैं तो बच्चों को खूब मजा आएगा, मस्ती करेंगे वो, और तो इससे क्या होता है, क्लास का पूरा वातावरण ही चेंज हो जाता है। बहुत बार तो क्या करते हैं बच्चे, शोर मचाना शुरू कर देते हैं, ऐसा भी होता है। These promote positivity towards mathematics। ये मैथ की तरफ पॉजिटिविटी लेके आते हैं। मैथ का सभी को फोबिया होता है, सब नेगेटिव सोचते हैं कि मैथ कितना बोरिंग है, हार्ड है, लेकिन अगर एक्टिविटीज के थ्रू कराएंगे, मजे मजे में मैथ को कराएंगे तो बच्चों को भी मजा आएगा, तो उससे क्या होगा, एक पॉजिटिविटी बच्चों के अंदर डेवलप होगी। ठीक है, मैथ को लेके। These establish relationship between the daily experiences and mathematical concept। ये क्या होगा, इससे क्या होगा, बच्चे जो रोजमर्रा की जिंदगी में मैथ को सीखते हैं, बच्चे के वो एक्सपीरियंस भी डेवलप होंगे और बच्चे के कंसेप्ट भी डेवलप होंगे। यानी बच्चे को जो मैथ सिखाया जा रहा है वो उसके अनुभव से भी जुड़ा होना चाहिए। अब बच्चा मैथ सीख के आ रहा है तो उसे यूज करे, जैसे कि कुछ भी शॉप पे लेने जा रहा है तो वहां एडिशन बच्चे का काम आएगा कि 3-4 सामान चीज लिए वहां पे और अपने माइंड में ऐड कर रहा है कि इतने का ये हुआ, इतने का ये हुआ, हम भी तो करते हैं, तो छोटे बच्चे भी करते हैं। तो बच्चों की क्या है, इससे थिंकिंग डेवलप होती है, बच्चों की सोच डेवलप होती है, इमेजिनेशन डेवलप होती है, यानी बच्चे तर्क करते हैं, कल्पना शक्ति बढ़ती है बच्चों की, लॉजिकल थिंकिंग बढ़ती है।
लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, वहां सोचते हैं कि मुझे मम्मी ने इतने पैसे दिए थे, मैं इतने का सामान लेके जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो कितने बचे, कितने का सामान हुआ। तो इससे बच्चों की क्या है, थिंकिंग, इमेजिनेशन, लॉजिकल थिंकिंग सब बढ़ती है। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, तरह तरह से सोचता है बच्चा। These sharpen the wisdom and encourage thinking, ये बुद्धि को तेज करते हैं और सोच को प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, प्रमोट्स स्पोर्ट्समैनशिप, म्यूचुअल कॉपरेशन एंड हेल्दी कॉम्पिटिटिवनेस, खेल की भावना, आपसी सहयोग और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हैं। यानी बच्चे खेलते भी हैं और आपसी सहयोग भी करते हैं, कॉपरेशन अच्छी तरह खेलते हैं और एक दूसरे को सहयोग करते हैं, और क्या करते हैं, हेल्दी कंपटीशन करते हैं। ये ईर्ष्या वाला कंपटीशन नहीं कराना है कि उसने उसको पीट दिया या फिर पढ़ाई में कर रहे हैं कंपटीशन। हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, यानी बच्चा क्या है, क्यूरियस होना चाहिए, पढ़ने के लिए जिज्ञासु होना चाहिए। ठीक है, These encourage problem solving skills. Some of these are magic calendars, numerical games, sudoku, crossword, puzzles, role play. ये समस्या समाधान कौशल को प्रोत्साहित करते हैं। इसमें कुछ हैं जैसे कि मैजिक कैलेंडर है, क्या मैजिक कैलेंडर है, और न्यूमेरिकल गेम्स, इस तरह के गेम्स कराएं जिससे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए, सुडोकू कराएं बच्चों को, क्रॉसवर्ड कराएं, पजल्स कराएं और रोल प्ले कराएं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी बच्चों की डेवलप होती है। समझ आ रहा है, बताइए कमेंट सेक्शन में। नेपियर पीसीज यानी बोन्स या रॉड्स, ये फिगर में दिख रहा है। नेपियर पीसीज क्या है, ये किसने इन्वेंट किया था, जॉन नेपियर ने। किसने, जॉन नेपियर ने। ये एक तरह की नंबर रॉड्स होती हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। फिर डाइस ब्लॉक, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में देखने को मिलता है। डाइस ब्लॉक से क्वेश्चन बनता है। डाइस ब्लॉक क्या है, एक तरह से छड़ियां होती हैं, ये छड़ियां है ना, दिख रही हैं फिगर में। ये क्या करती हैं, इनसे बच्चे एडिशन सीखते हैं, सब्सट्रैक्शन, काउंटिंग, प्लेस वैल्यू एंड मल्टीप्लिकेशन। यानी 2 छड़ियां रखी, बच्चे से पूछा कि कितनी है, फिर उसमें एक और रख दी, फिर बच्चे से पूछा। जिस तरह से बच्चे ये इस तरह नहीं प्लस करते हैं अपनी कॉपी पे, इसी तरह से इनकी जगह छड़ियां रख दें तो बच्चों को एडिशन में आसानी होगी। ये एडिशन में भी काम आती है, सब्सट्रैक्शन, काउंटिंग, प्लेस वैल्यू और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इन्हें, डाइस ब्लॉक। समझ आ रहा है ना, डाइस ब्लॉक से क्वेश्चन आता है सीटेट में। ठीक है, फिर सेमिनार्स। सेमिनार्स खाली सेमिनार नहीं है, ये मैथ वाले सेमिनार हैं। इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर एनालिटिकल और क्रिटिकल वैल्यूज डेवलप होती हैं, यानी बच्चा जो है तरह तरह से सोच पाता है। सेमिनार्स होने चाहिए, डिस्कशन बच्चों के अंदर होना चाहिए। ठीक है, डेवलप एबिलिटीज ऑफ सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, ये संश्लेषण और मूल्यांकन की क्षमता भी विकसित करते हैं। डेवलप फ्री थिंकिंग, स्वतंत्र सोच विकसित करते हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चा सोच पाता है। सेमिनार में क्या होता है कि मैथमेटिशियन आते हैं और कमांड्स देते हैं, कुछ भी लेक्चर्स देते हैं, बताते हैं बच्चों को कि इस तरह से एक्टिविटीज करनी चाहिए। डेवलप रेस्पेक्ट फॉर अदर्स एंड कोऑपरेशन, दूसरों के प्रति सम्मान को विकसित करते हैं और सहयोग की भावना भी बच्चों के अंदर आती है। ठीक है, ये क्वालिटीज सेमिनार्स के अंदर बताई जाती हैं। डेवलप द क्वालिटीज ऑफ इंस्पेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, निरीक्षण और प्रतिनिधित्व के गुणों का भी विकसित होता है, गुण भी विकसित होते हैं। ठीक है, फिर है कंसेप्ट मैपिंग। कंसेप्ट मैपिंग भी सीटेट में देखने को मिलता है, आ जाता है 1 नंबर में। कंसेप्ट मैपिंग होता है किसी भी चीज का विजुअल रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ये एक सिस्टमैटिक ड्राइंग है जो कि विच शो रिलेशनशिप बिटवीन द कंसेप्ट, जो कंसेप्ट का रिलेशन शो करती है। एक योजनाबद्ध चित्र है जो अवधारणाओं के बीच संबंध को दर्शाता है। ठीक है, ये एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। इट कैन बी बिल्ड आइदर बाय टीचर और लर्नर, यह एक पद्मानुक्रम संरचना, इसे शिक्षक या विद्यार्थियों द्वारा बनाया जा सकता है। ठीक है, कंसेप्ट मैपिंग यानी विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जिसे हम देख सके। इसमें क्या होता है, जो बच्चों का पुराना ज्ञान है, जो बच्चे अपने साथ एक्सपीरियंसेस लेके आते हैं, उसे नए ज्ञान के साथ जोड़ना। कुछ ना कुछ तो बच्चे लेके आते ही हैं क्लास में, जो अपना वो अनुभव लेके आ रहे हैं उसे जोड़ के आगे बढ़ाना। ठीक है, नई अवधारणा को पिछले ज्ञान से जोड़ना होता है। इट इज अ मेथड विच मेक्स लर्निंग सक्सेसफुल, ये एक ऐसा तरीका है जो सीखने को सफल बनाता है। ठीक है, तो कंसेप्ट मैपिंग भी देखने को मिल जाता है सीटेट में 1 नंबर में। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अनदर सेशन के साथ। तो आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जो भी आपकी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में लिख दें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दे, क्या जाता है, अगर मैं ना बोलूँ तो सब्सक्राइब नहीं करोगे आप। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना एंड लाइक कर देना। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, बाय।